आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के 3 पिलर्स, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल। सो बेसिकली अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का सीधा सिंपल मतलब होता है प्राइस और वॉल्यूम का डेटा से फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट करना। टेक्निकली इसके जो टूल्स रहते हैं वो रहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे डोजी, हैमर, राइट। दूसरा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इंडिकेटर्स भी होते हैं जैसे RSI, मूविंग एवरेज 20, 50, 200, MACD। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, एक चार्ट के थ्रू जो आपको कैंडल्स दिखती हैं जो कि 2 कलर्स में शो होती हैं, रेड एंड ग्रीन, राइट। इनके जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं ये काफ़ी सारे आते हैं। स्पेशली मैं जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ डोजी एंड हैमर, जिनके बारे में मैं आगे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक मार्केट अगर अभी 25,500 पे चल रहा है, राइट, और अगर वो वहाँ से 200 पॉइंट या 300 पॉइंट डाउन हो जाता है तो 25,200 उसका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। हमें ये पता है कि 25,200 का उसका सपोर्ट है, तो अगर वो सपोर्ट तोड़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट 25,000 जाएगा। बट अगर मार्केट 25,000 चल रहा है और अगर वो 300 पॉइंट प्लस जाता है, दैट मीन्स 25,700, 800, राइट, तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब हमें पता है कि अगर 25,800 के बाहर गया तो मार्केट फुल ऑन बाइंग है, ठीक है। तो सपोर्ट से जब मार्केट ब्रेक होता है तब वो सेलिंग जोन कहलाता है, और रेजिस्टेंस से जब मार्केट ऊपर साइड जाता है तब वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ओके। अब बात आती है इंडिकेटर्स की। सो RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब सीधा सिंपल है, ये एक इंडिकेटर होता है जिसमें स्टॉक्स ज़्यादा महंगे और ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। जब स्टॉक्स ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो उन्हें ओवरबॉट कहा जाता है, और जब ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं तो उन्हें ओवरसोल्ड कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो रेंज होती है वो 0 से 100 तक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल RSI जो है 70 के ऊपर अगर चल रहा है, ठीक है, स्टॉक महंगा हो चुका है, सेलिंग आ सकती है। बट अगर RSI 30 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वो स्टॉक सस्ता हो गया है, बाइंग आने के चांसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी भी स्टॉक का RSI 75 है, मतलब स्टॉक ऑलरेडी ओवरबोट हो चुका है। मतलब ओवरबोट मतलब उस पर कुछ ज़्यादा ही बायर्स आ चुके हैं, राइट। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मतलब टेक्निकली 75 रुपये वाली चीज़ 50-40 रुपये तक भी आ सकती है, ठीक है। तब बाय करना या तब करेक्शन आना पॉसिबल है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज मूविंग एवरेज 20, 50, 200। मतलब मूविंग एवरेज पिछले कुछ दिनों का एवरेज प्राइस होता है जो हमें ट्रेंड समझाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम 20 MA पे देखें, मूविंग एवरेज जिसे कहा जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइक इंट्राडे स्विंग, है ना, जो हम डेली बेसिस की ट्रेडिंग पे करते हैं। एक आता है 50 MA मीडियम टर्म ट्रेंड, जिसे हम वीकली बेसिस या 2 या 3 डेज में हम देखते हैं। नाउ इट्स कम टू 200 MA, 200 मूविंग एवरेज अगर आ गया है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। प्राइस मूविंग अगर एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने कहा। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर चल रहा है तो ट्रेंड जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। पर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे अगर कर रहा है मतलब ट्रेंड वीक है। जैसे सपोर्ट को अगर उसने ब्रेक किया तो ट्रेंड वीक हो जाता है, ओके। अगर स्टॉक का प्राइस 200 MA के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव माना जा सकता है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज MACD। व्हाट इज MACD? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्शन। मतलब MACD ट्रेंड और मोमेंट दोनों बताती हैं और एंट्री एग्जिट में भी मदद करती हैं। इसमें 2 लाइंस होती हैं, MACD लाइंस और सिग्नल लाइन। कैसे समझें? MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स बाइंग सिग्नल। MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स सेल सिग्नल। एग्जाम्पल, जब MACD लाइन
सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो ट्रेडर्स जो हैं वो बाइंग कंसीडर करते हैं। सिंपल याद रखने का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो RSI जो होता है वो स्टॉक महंगा या सस्ता बताता है। मूविंग एवरेज जो होता है ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, और MACD का मतलब होता है एंट्री कब लेनी है एंड देन एग्जिट कब लेनी है। ओके, नाउ वी डिस्कस फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना। टेक्निकली जैसे अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल हेल्थ आज किन किन की अच्छी हम देख सकते हैं, टाटा, रिलायंस, अदानी, राइट। ये ऐसे फंडामेंटल हैं जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी उनकी, है ना। तो आज अगर हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो हम इजीली इनकी फाइनेंशियली हेल्थ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं वो रहते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। क्या होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ? लाइक रेवेन्यू इस कंपनी ने कितना जनरेट किया है ईयरली बेसिस पे, और एज अ पर शेयर वो कितना प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अगर मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर लिए हैं तो पर शेयर पे मेरी कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर मैं इक्विटी को शेयर्स भी कहा जाता है टेक्निकली। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब मैंने अगर 1 लाख के शेयर्स परचेस किए हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर मेरा क्या रिटर्न निकलता है। टेक्निकली ये रिटर्न जो है वो हाफ ईयरली भी निकलता है और ईयरली बेसिस पर भी निकलता है। ओके, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट क्वालिटी, किस टाइप की इंडस्ट्री है, कैसे मैनेजमेंट क्वालिटी एक्सपर्ट बैठे हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल ग्रो हो रहा है और डेट कम है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में जब एंटर होगी, राइट, तो कई ऐसी कंपनीज देखोगे जो डेट फ्री हैं पर उनके शेयर्स जो हैं या तो हाई मिलेंगे या काफ़ी लो मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है और इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन भी हो जाती है। सो इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म और होल्डिंग बेसिस, ठीक है। सो नाउ इट्स कम टू सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे 7 जनवरी से मार्केट काफ़ी डाउन आ रहा है, राइट। तो ये किस वजह से हो रहा है? न्यूज़, हेडलाइंस, सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, यूट्यूब, FII कितना बॉट कर रहा है, DII कौन क्या बॉट कर रहा है। नाउ FII और DII क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फेयर और ग्रीड इंडेक्स क्या होता है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। मार्केट एक बहुत बड़ा है जिसे आप धीरे धीरे ही एक्सप्लेन करोगे, मतलब मैं आपको धीरे धीरे ही समझाऊंगी। एंड पिछली कुछ वीडियोस काफ़ी हार्ड थी, आई एम सॉरी, बट अभी मैं कोशिश यही करूँगी कि जितना सिंपली लेवल में आप लोगों को समझा पाऊँ उतना अच्छा है, ठीक है। नाउ गुड न्यूज़ के बाद भी अगर मान के चलिए स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब हो सकता है बिग प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी एक टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बनाएंगे। गुड न्यूज़ दैट मीन्स मान के चलिए आज किसी कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ओके, लाइक अदानी, रिलायंस, टाटा। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यार उन्हें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे शेयर को ऊपर लेके जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे हैं, ठीक है। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर्स में बहुत फ़र्क होता है, वो मैं आगे जाके आपको अपने वीडियोस में बताऊंगी। ओके, गोल्डन रूल, एक्सट्रीम फेयर जो होता है वो होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ से बाय करें, क्या बाय करें, कितना बाय करें, जिस कंपनी पर हम पैसा लगा रहे हैं वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है, आगे जाके ऐसा तो नहीं होगा कि वो बैंकरप्ट हो जाए। एक्सट्रीम ग्रीडी सेलिंग सिग्नल होता है। हमें पता है कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है एज अ ईयरली बेसिस, बट हम उसे नहीं बेचते। हमें पता है कि अगर हमने इसे निकाल दिया और बढ़ गया तो नहीं, हमें ग्रीड नहीं करनी है, राइट। खरीदने से हमें डरना नहीं है, बेचने से हमें लालच नहीं शो करनी है, क्योंकि अगर आपको सही टाइम पे मिल रहा है आप बेचो, अगेन आप उसको खरीद सकते हो, बट जो प्रॉफिट आपके हाथ में होगा वो एक्चुअल में आपका अमाउंट होता है जिसे आपने मार्केट से खरीदा है। ओके, कंबाइंड स्ट्रैटेजी ये होती है कि बेस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर तीनों एनालिसिस को कंबाइन करते हैं। जैसे फंडामेंटल हमको बताता है कि क्या खरीदना है,
टेक्निकल हमें बताता है कि कब खरीदना है, और सेंटिमेंट हमें ये बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। सो टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूँ तो फंडामेंटल लाइक पुरानी कंपनियां जिन्हें हम परफॉर्मेंस हम उन्हें देख सकते हैं 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी कंपनीज जो एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली आप डेली बेसिस का इंट्राडे ले सकते हो, होल्डिंग्स ले सकते हो, सेंटिमेंटल आप फुल ऑन न्यूज़ पे जा सकते हो कि जो न्यूज़ में हाईलाइट हो रहा है आप उसको खरीद लो। पर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप जो भी खरीदो थोड़ा लर्निंग करके और प्लीज़ थोड़ा नॉलेज के साथ खरीदिए, क्योंकि पैसा है, राइट। पैसा हमें पैसे से पैसा बनाया जाता है, पैसा गंवाना नहीं होता। मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहां आप टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंटल सीखने के बाद टाइमिंग का एग्जैक्ट यूज़ करने के बाद ही आपको अर्न कर पाते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड